डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता और एक विधान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक जनसंवाद के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रदेश को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार विकसित भी किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ सत्याग्रह किया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। आज हम सब उनको याद करते हैं। उनकी विचारधारा और उनकी दृढ़ता के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। हम सबका सौभाग्य है, हम एक ऐसी पार्टी के संवाहक हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने अपने जीवन की आहुति इस देश के तत्कालीन समय की एक बहुत बड़ी गलती जो आजादी के बाद कश्मीर के साथ भारत में विलय होने के समय जो त्रुटि छोड़ी, उसका परिणाम है कि 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की बाद में उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे एक नहीं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी कुछ षड्यंत्र हुए। इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। उनकी क्रांति मिसाल हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूं और खास करके मैं उनके आधार पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल में शासन के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ आज हम और आनंद में डूबते हैं। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो एक विधान में जो विसंगति थी, आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अभी तक जो जानकारी में आया है, समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए हैं। ये हमारी अपनी भावना है कि हम चुपचाप कोई काम नहीं करना चाहते। सबका विश्वास, सबका विकास, हम जो अपने भाव के आधार पर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कानून बनाने में भी उसी भाव को परिलक्षित करते हुए, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे।